हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम देखेंगे मिसाइल्स ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया में अभी तक जितनी भी मिसाइल्स हैं ये हर एग्जाम में आती हैं और इसके नाम पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि सरफेस टू एयर है कि सरफेस टू सरफेस है, कौन सा प्रोग्राम इससे रिलेटेड है। ये सब मैंने इसमें कलेक्ट कर लिया है डेटा। तो ये टॉपिक है मिसाइल्स ऑफ इंडिया, एवरीथिंग यू वांट टू नो, सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। हिस्ट्री से चालू करते हैं। 1970s में डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने दो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। एक था प्रोजेक्ट डेविल, जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए किया गया था। एक सेकंड रुकिए जरा। दो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे डीआरडीएल ने। एक था प्रोजेक्ट डेविल, जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप करने के लिए किया गया था, और दूसरा था प्रोजेक्ट वैलियंट, जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए स्टार्ट हुआ था। लेकिन दोनों प्रोजेक्ट फेल हो गए और दोनों प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। प्रोजेक्ट जो वैलियंट था, जो कि लॉन्ग रेंज के लिए था, वो 1974 में बंद कर दिया गया, और प्रोजेक्ट डेविल को बंद कर दिया गया 1980 में। फिर आया आईजीएमडीपी, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कि अब्दुल कलाम सर ने, हमारे जो सबके फेवरेट हैं वो, जिनको कि पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उनकी लीडरशिप में ये स्टार्ट हुआ था। उसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये देखिए 1983 में लॉन्च हुआ था। इसमें मेन इस पे फोकस क्या था कि 5 तरह के मिसाइल सिस्टम इंडिया में लॉन्च करने थे। सबसे पहला था त्रिशूल, फिर आकाश, फिर नाग, फिर पृथ्वी, और फिर अग्नि 1। उस टाइम अग्नि 1 की बात चल रही थी 1980s में। तब ये हम लोग अग्नि 5 और अग्नि 6 की बातें नहीं करते थे। तब तो हमारे पास बस किसी तरह मिसाइल हो जाए, इतना हो जाए कि डिफेंस हो जाए इंडिया का, उसी की बात करते थे। आज तो हम इतने ज्यादा डेवलप कर चुके हैं। अग्नि 5 अभी देखिए, अभी आपने सुना होगा अग्नि 5 डेवलप हो चुका है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो। इवन अगर इंडिया से आप अटैक करना चाहें तो पूरा चाइना कवर हो सकता है उसमें, पूरा पाकिस्तान कवर हो सकता है, इवन यूरोप के भी कुछ पार्ट कवर हो सकते हैं। तो ये 5 टाइप के मिसाइल सिस्टम को करने के लिए किया गया था। और इनका जो आईजीएमडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसका बेसिक टारगेट था ये 5, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी, अग्नि 1 को, जो कि इंटरमीडिएट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, इनको डेवलप करना था। लेकिन फिर 1990s में प्रोग्राम को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया, और ज्यादा ये और मतलब अब फिर हमको इंटरमीडिएट से लॉन्ग रेंज की अग्नि मिसाइल चाहिए, सागरिका मिसाइल चाहिए, जो कि बायोलिस्टिक मिसाइल है, सब मरीन है ये, मतलब पानी में रह के भी अगर मान लीजिए सेकंड डिटरेंस जिसको बोलते हैं, कि अगर मान लीजिए आपके लैंड पे अटैक हो जाए तो आप अपने वाटर्स जो आपके पास आपके एरिया में आते हैं वाटर्स, उन वहां से भी अटैक कर सकें, नेवी अटैक कर सके, जिसको सेकंड सेकंड स्ट्राइक बोलते हैं, या फिर न्यूक्लियर डिटरेंस भी बोलते हैं। और उसके अलावा सूर्या, अभी तक ये डेवलप नहीं हुई है, लेकिन इसमें उस टाइम इसको एक्सपेंड कर दिया गया था। फिर धनुष, ये नेवल वर्जन है ये पृथ्वी मिसाइल का। तो ये सब 1990s में इसको और एक्सपेंड कर दिया गया। और फाइनली 2008 में डीआरडीओ ने अनाउंस किया कि इसका जो ये आईजीएमडीपी प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली, लेकिन अभी भी इसमें डेवलपमेंट चल रहे हैं। उसके बाद जैसे कि अग्नि 6 का अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है, अग्नि 5 की टेस्टिंग चल रही है, अग्नि 4 तक आ चुका है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास। देखिए सबसे पहले अब जो हम लोगों को ये जितनी भी मिसाइल जाननी, सबसे पहले एक ये डिफरेंस जान लीजिए। दो तरह की आपने मिसाइल सुनी होंगी, एक होती है बैलिस्टिक और एक होती है क्रूज मिसाइल। ये आपने हमेशा टर्म सुना होगा कि ये निर्भय क्रूज मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब आपने टर्म सुना होगा। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब होता है। बैलिस्टिक मिसाइल होती है काफी बड़ी। सबसे पहली बात तो ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल काफी बड़ी होती है। जैसे इवन जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल नहीं होती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल की लेंथ काफी बड़ी होती है, क्रूज मिसाइल छोटी सी होती है। क्रूज मिसाइल होती है एकदम एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट टारगेट करने के लिए, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टारगेट करना है तो क्रूज मिसाइल में होता है। दूसरा डिफरेंस होता है कि क्रूज मिसाइल के 2 विंग होते हैं, और इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसके विंग नहीं होते हैं। तीसरा डिफरेंस होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बैलिस्टिक लॉ को फॉलो करती है, मतलब आपको सिर्फ उसको शुरुआत में इसमें मोमेंटम देना पड़ता है, शुरुआत में इसमें पावर देनी पड़ती है कि किसी तरह ये ऊपर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर ये जो प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे गिरती है, फ्री फॉल होके अंडर ग्रेविटी गिरती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है उसमें आपका जो पावर होती है वो पूरी, जब तक वो फाइनल टारगेट को अचीव नहीं कर लेता है, एकदम प्रिसाइज टारगेट को अचीव नहीं कर लेता है, तब तक उसमें पावर होती है।
तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक का मतलब होता है कि जो बैलिस्टिक लॉ को फॉलो करे, क्रूज का मतलब होता है कि लगातार उसमें पावर देनी पड़ती है। वही इसमें लिखा हुआ है कि देखिए बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, क्रूज मिसाइल फॉलो नहीं करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको सिर्फ पावर अप तक जाने के लिए आप पावर करते हैं, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है उसको पावर करते हैं पूरी जर्नी, जब तक ये फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है, जिसका कि फाइनल टारगेट को अचीव नहीं कर लेती, फाइनल टारगेट को तबाह नहीं कर देती, वो होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल छोटी सी होती है, इसकी रेंज भी काफी कम होती है, 250-500 करीब किलोमीटर तक होती है। बैलिस्टिक मिसाइल की तो रेंज इवन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक होती है, जैसे कि इंडिया के पास अग्नि 5 आ चुकी है और अग्नि 6 आने वाली है। तो ये वही है कि क्रूज मिसाइल, ये देखिए ऑन बोर्ड गाइडेंस होता है, इसमें प्री सेट पहले से सेट पाथ होते हैं, और ये बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में इसमें फायर करते हैं, और फिर जैसे ही इसमें फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये अपना जो टारगेट है ये प्रोजेक्टाइल की तरह अंडर फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी करती है। तो ये होती है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल इज फायर्ड एंड कंटिन्यूज टुवर्ड्स द टारगेट अंडर इट्स ओन पावर। यही मैंने बताया था, जो 3 डिफरेंस बताए थे मेन। क्रूज मिसाइल स्मॉलर होती हैं, स्लोअर होती हैं, विंग्स होती हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल लार्जर होती हैं, नो विंग्स होती हैं। देखिए क्रूज मिसाइल जनरली अनमैन्ड होती हैं, ये है क्रूज मिसाइल, इसमें दो तरफ देखिए विंग लगी हुई है, और ये छोटी सी मिसाइल है। इसमें टरबाइन पावर्ड एयरप्लेन होता है, और ये फाइनल अगर आपको एकदम प्रिसाइज मान लीजिए एक एक एनिमी है, उसका एक ही ठिकाना, उसको एकदम डायरेक्ट वहीं पे मारना है, तो आप इसको यूज करते हैं क्रूज मिसाइल को। बैलिस्टिक मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में अगर कोई बड़े एरिया को तबाह करना है उसके लिए होता है ये। तो देखिए ये इस तरह से शुरू में इसको पावर दी जाती है, लेकिन बाद में फिर ये फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी गिरती है, अंडर फ्री फॉल। तो ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस है। आप देखते हैं चलिए, जो इंडिया में 5 जो आईजीएमडीपी स्टार्ट हुआ था, 5 टाइप के सिस्टम करने थे। सबसे पहला था त्रिशूल, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखिए ये जरूर याद रखिएगा कि कहां से कहां तक जाती है, ये एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि त्रिशूल इज व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल, फिर उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, और नॉन ऑफ दी। तो ऐसे करके पूछते हैं एग्जाम में। तो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल आप समझ लीजिए शंकर जी का त्रिशूल है, और ये जमीन से एयर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यानी कि सरफेस टू एयर। ये ऐसे ट्रिक आप अपना बना लीजिए कुछ भी। काफी छोटी रेंज है इसकी, 9 किलोमीटर है केवल। फिर दूसरी है आकाश। आकाश यही है, सरफेस टू एयर मिसाइल ही है, लेकिन ये मीडियम रेंज की है। मीडियम रेंज की है सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसको डिजाइन किया डीआरडीओ ने। इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, जैसे त्रिशूल की 9 किलोमीटर थी, इसकी 30 किलोमीटर है। इवन इस ये 18 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक भी पहुंच सकती है, और ये फायर की जा सकती है बोथ ट्रैक्ड एंड व्हील प्लेटफॉर्म, दोनों तरह के प्लेटफॉर्म से ये फायर की जा सकती है। आकाश तीसरी टाइप की है, ये नाग। इसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट। मतलब इसमें आप एक बार फायर कर दो और फिर वो अपने आप ही वो टारगेट को ढूंढ लेगी, तो मतलब उसके बाद भूल जाओ, ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट है। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एक बार आपको फायर करना होता है। इसमें दो तरह के बेसिक वेरिएंट होते हैं। लैंड वर्जन होता है एयर लॉन्च, जिसको कि हेलिना बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से उसको लॉन्च करते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे एक नाग है और ये हेलिना है, तो हेलीकॉप्टर से उसको बोलते हैं। हेलिना को बोलते हैं हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ नाग, जो कि है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओरिजिनली नाग के लिए 3 टाइप के गाइडेंस की बात चल रही थी, लेकिन फिर डीआरडीओ फेल हो गया था वायर गाइडेड सिस्टम को डेवलप करने में। इस समय जो नाग मिसाइल है 3 टाइप के प्लेटफॉर्म से लॉन्च लॉन्च की जा सकती है। सबसे पहला है नामिका, यानी कि नाग मिसाइल कैरियर। दूसरा है एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर, एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है उसी का है ये ध्रुव हेलीकॉप्टर। तीसरा है एचएएल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो 3 टाइप से, 3 प्लेटफॉर्म से इस नाग मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। हेलिना ये इसकी बात चल रही थी, तो ये एक एडवांस वर्जन है नाग का, एंड इट इज बेस्ड ऑन लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च सिस्टम एक्सटेंडिंग इट्स रेंज अप टू 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक ये जा सकती है। तो ये 2 टाइप के वेरिएंट है नाग के। एक है लैंड वाला वर्जन, जिसको कि 3 प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं आप लॉन्च, जैसे कि ये नाग मिसाइल कैरियर, ध्रुव हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। जो वो एयर वाला वर्जन है, जो एयर लॉन्च वर्जन है, उसको आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी टाइप की। फिर है पृथ्वी जो मिसाइल सीरीज है। पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल, ये सब दोनों ही सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए पृथ्वी की रेंज छोटी है थोड़ी, पृथ्वी की काफी कम रेंज है। ये शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। 3 वेरिएंट्स है पृथ्वी के। सबसे पहला है पृथ्वी एन, जो कि आर्मी वर्जन है। 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 1000 किलोग्राम पेलोड तक ले जा सकता है। पृथ्वी 2 है फिर,
जो कि एयरफोर्स का वर्जन है। इसकी 250 से 350 किलोमीटर रेंज है, 500 किलोमीटर 500 किलोग्राम इसकी पेलोड कैपेसिटी। पृथ्वी 3 है, ये नेवल वर्जन है, और ये 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, और 1000 kg पेलोड है इसका। देखिए नेवल वर्जन का मतलब यही होता है कि मान लीजिए आपका लैंड में अटैक हो जाए, अभी मैंने बताया आपको, तो आप ये अपनी नेवी के मतलब नेवी से भी आप पानी जो इंडिया के आसपास है, जो दो ओशन है जैसे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, वहां से भी आप उसको अटैक कर सकते हो, जो भी एनिमी अगर लैंड पे ज्यादा इसमें आ जाए वो तो। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है अग्नि मिसाइल सीरीज। ये मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज होती है। बैलिस्टिक मिसाइल अभी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बीच में। तो अग्नि वन है मीडियम रेंज की, 700 से 1200 किलोमीटर, मतलब अग्नि वन है। देखिए वन है तो मतलब 1000 किलोमीटर के आसपास रेंज होगी, टू है तो 2000 के आसपास, थ्री है तो 3000, फोर है तो 4000, फाइव जो है उसकी 5000 रेंज इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, लेकिन चाइना और कई सारे न्यूज़पेपर ने बोला है कि उसकी रेंज करीबन 8000 किलोमीटर तक है, इसीलिए चाइना काफी डरा हुआ है। तो ये देखिए अग्नि टू है इंटरमीडिएट रेंज की, 2000 के करीब इसकी रेंज है। दो स्टेजेस हैं इसमें, पहला सॉलिड है ऐसे करके होती है। इसमें अग्नि थ्री है, ये भी इंटरमीडिएट रेंज है। अग्नि फोर है, ये भी इंटरमीडिएट रेंज है, ये करीबन है 4000 किलोमीटर के आसपास है इसमें। अग्नि फाइव ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अभी इंडिया ने डेवलप की, इसके बारे में आपको सब बता चुका हूं। इसमें हम इंडिया से बैठे बैठे पूरा चाइना, पूरा पाकिस्तान, इवन यूरोप के कुछ पार्ट कवर कर सकते हैं। कनिस्तर बेस भी है अग्नि फाइव, कई सारी इसमें स्पेशलिटी है, वो मैंने बताई थी आपको। टॉप 500 की जो हमने सीरीज चला रखी, दो पार्ट उसके कर चुके हैं, अभी तीसरा पार्ट करेंगे आज। अग्नि सिक्स को डेवलपमेंट चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। अग्नि वन टू थ्री फोर ये अभी भी इस समय है प्रेजेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस के पास। अग्नि फाइव इज अंडर टेस्टिंग एंड अग्नि सिक्स इज अंडर डेवलपमेंट। अग्नि सिक्स का भी डेवलपमेंट चल रहा है, अग्नि फाइव की टेस्टिंग चल रही है। उसके अलावा के मिसाइल सीरीज भी करी थी आपने, के सुना होगा, के 15, के 4, के 5। देखिए के मिसाइल की जो फैमिली है ये क्या है, ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये आप पानी के अंदर से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की तरह है। और ये डेवलप की गई है, ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि पानी से जितनी भी मिसाइल है, पानी से रिलेटेड जितनी भी मिसाइल है, वो यही है कि अगर आपके लैंड में कुछ ज्यादा हमला हो गया तो आप पानी से उसको कवर करो। और मतलब मान लीजिए लैंड में कोई इनेमी आ गया अंदर, तो उसको पानी से भी कवर करो, इधर से भी कवर करो। एक तरह का न्यूक्लियर डिटरेंस होता है, इसीलिए इन मिसाइल्स में न्यूक्लियर वॉरहेड भी आप ले जा सकते हैं। तो एक तरह का न्यूक्लियर डिटरेंस होता है जितनी भी हमारी इनेमी कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इन सब के लिए। तीन वेरिएंट होते हैं के मिसाइल सीरीज के, एक होता है के 15 जिसको कि सागरिका भी बोलते हैं, फिर एक के 4 है और एक के 5 है। के 15 की रेंज काफी कम है, 750 किलोमीटर की रेंज है इसकी। के 4 जो मिसाइल है इसके दो सब वेरिएंट होते हैं, उसकी एक की रेंज है 3500 किलोमीटर, दूसरे की है 5,500 किलोमीटर। के 5 है ये अंडर डेवलपमेंट है और इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर के करीब। तो जो के फैमिली होती है, के फैमिली मिसाइल की होती है, ये न्यूक्लियर पावर्ड है, ये अरिहंत क्लास सबमरीन है ये। तो आप इसको याद रखिएगा ये। और फिर अगली रेंज ये है जो मिसाइल है, ये शौर्य है, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडियन आर्मी के लिए डेवलप ये की गई है। 700 किलोमीटर इसकी रेंज है एंड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग ए पेलोड ऑफ 1 टन कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड। तो ये है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे इसमें मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया है, जैसे बैलिस्टिक और क्रूज का बताया था, वैसे ही आपने कई सारी मिसाइल के बारे में सुना होगा कि वो सब सोनिक होती है, कभी कोई सुपर सोनिक हो जाती है, कभी कोई हाइपर सोनिक हो जाती है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने देखिए लिख दिया इसमें कि जिस रेट से जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ साउंड से अगर होता है, तो उस हिसाब से उसके रिफरेंस में, मतलब देखिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी उसके रिफरेंस में होता है। देखिए अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड से, अगर कोई मिसाइल है उसकी वेलोसिटी है वो साउंड से कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब सोनिक बोलेंगे, सब सोनिक। अगर उसकी वेलोसिटी साउंड से ज्यादा है, मतलब साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो दो टाइप के होते हैं उसमें, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि अगर देखिए मान लीजिए साउंड की वेलोसिटी है वी एस करके है, तो सुपरसोनिक का मतलब होगा उसकी साउंड की वेलोसिटी की 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगी। लेकिन अगर हाइपरसोनिक है, हाइपर मतलब हाइपर हो गया कोई, तो हाइपर का मतलब मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाइपर का मतलब है कि अगर कोई भी वेलोसिटी ऑफ साउंड की वेलोसिटी की 5-6 गुना तक हो गई, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। देखिए ये मैक नंबर आपने सुना होगा, तो ये जितनी भी स्पीड है, ये
मैक नंबर में मेजर करते हैं। मैक नंबर का मतलब होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट या मिसाइल टू द स्पीड ऑफ द साउंड। तो मैक नंबर क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिसाइल और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये होता है मैक नंबर। अगर मैक नंबर जो है अगर ये एक से ज्यादा यानी कि दो है, तीन तक है, तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ मिसाइल है, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ ये एयरक्राफ्ट है, उसकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से डबल होती है करीबन, तो सुपरसोनिक है। लेकिन अगर वो 5 मैक से ज्यादा हो गई, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा हो गई, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, हाइपर मतलब जैसे आप हाइपर हो जाते हो कई बार, तो वही है, इसमें काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तो वही सबसे ज्यादा वेलोसिटी है ये। अब ये मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि एक ब्रह्मोस जो मिसाइल सीरीज है जिसको बोलते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज का मतलब समझ गए आप, दो विंग होंगे, छोटी मिसाइल होगी, कम रेंज होगी और पावर्ड होगी पूरे अपने रास्ते पर जब तक टारगेट को अचीव नहीं कर लेगी। और ये सुपरसोनिक है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से डबल होगी इसकी वेलोसिटी करीबन। और ये ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, ये आप याद रखिएगा इसमें। एंड इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी एंड सब सी एंड एयर। मतलब ये हर जगह से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से, सी से, सबमरीन से, मतलब अंदर सी से, एयर से, कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं और लैंड टारगेट। एंड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग ए वॉरहेड ऑफ 300 किलोग्राम, इसमें वॉरहेड ले जा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकते हैं। एंड इट कैन बी लॉन्च इवन फ्रॉम शिप्स, लैंड एंड सबमरीन, मतलब हर जगह से कर सकते हैं इसको लॉन्च। टॉप सुपरसोनिक इसकी स्पीड है 2.5, यानी कि जो ब्रह्मोस की टॉप स्पीड है, देखिए ब्रह्मोस के दो वेरिएंट है, जो ब्रह्मोस 1 है उसकी जो टॉप वेरिएंट जो उसकी स्पीड है वो है करीबन 2.8 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। और ये अपने टारगेट को, इसकी रेंज है मतलब 290 किलोमीटर की, 290 किलोमीटर के आसपास कुछ भी होगा ब्रह्मोस 1 के, तबाह कर देगा उसको। दो स्टेज की मिसाइल है ये, पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, रैमजेट लिक्विड है। फिर ब्रह्मोस 2 आई है, 2 को भी डेवलप कर लिया है। जैसे ये है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हर टर्म का मतलब देखिए, क्रूज का मतलब है छोटी मिसाइल होगी, दोनों तरफ विंग होंगी, पूरे रास्ते भर ये पावर्ड होगी, ठीक है। और इसका टारगेट होगा, जो रेंज होगी वो काफी कम होगी। तो ये सब ये हो गया क्रूज। और हाइपरसोनिक मतलब जो ब्रह्मोस 2 की स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि या स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना से ज्यादा होगी। इसमें है कितनी? 7 मैक है, मैक नंबर 7 है, मतलब कि जो ब्रह्मोस 2 की मैक्सिमम स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से 7 गुना हो सकती है, मतलब 7 टाइम्स हो सकती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसकी रेंज उतनी है 290 किलोमीटर है। लेकिन इसको पावर किससे करेंगे? स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट देखिए, रैमजेट और स्क्रैमजेट में दो, ये रैमजेट होता है इसमें मतलब लिक्विड डालते हैं, प्रोपेलेंट होता है। जो स्क्रैमजेट होता है उसमें आपने अब आजकल डेवलपमेंट सुना होगा कि उसमें ऐसा वो बना रहे हैं कि उसमें एयर ब्रीथ कर लेगा, तो जो ऑक्सीजन या लिक्विड का सिलेंडर ले जाने की जरूरत पड़ती थी वो अब नहीं पड़ेगी। जो एटमॉस्फेयर तक जब तक ये जाएगी मिसाइल, तो उसमें जो एयर होगी उसी से उसको मिल जाएगी पावर, तो उसी से प्रोपेल हो जाएगा ये ब्रह्मोस 2। और इससे क्या फायदा होगा कि वेट रिडक्शन होगा, तो वेट रिडक्शन होगा तो हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, या फिर जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेसिटी है वो ज्यादा उसमें ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे एक मिसाइल उसमें आप लॉन्च करते हैं तो उसमें ये सिलेंडर का भी वेट होता है जिसका कोई यूज नहीं होता है, तो इस सिलेंडर के वेट को हटा देंगे, वेट रिडक्शन हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी और न्यूक्लियर वॉरहेड ज्यादा ले जा सकते हैं। तो ये हो गया स्क्रैम जेट का मतलब। और ये है। और सब सोनिक का मतलब अभी मैंने बता दिया, स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है। सुपर सोनिक और हाइपर सोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है। तो क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस हमने देख ली, ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2। अब निर्भय अगर मिसाइल की बात करें तो लॉन्ग रेंज होती है, ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल होती है निर्भय। लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग मिसाइल होती है एंड इट कैन इवन इवेड, मतलब ये रेडार्स को भी इवेड कर सकती है, रेडार भी इसको नहीं ये पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये ट्री टॉप लेवल, मतलब ये करीबन ये ग्राउंड से अगर आप देखें तो ये करीबन ये 10 नहीं, 2-3 मीटर की ऊंचाई पे, ये 2-3 मीटर के एल्टीट्यूड पे ये निर्भय जो क्रूज मिसाइल है ये चलती है। तो ये लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग मिसाइल है, मतलब जो ट्री की हाइट होती है करीबन 5 मीटर तक होगी या 16 मीटर तक, कितनी भी। तो लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग मिसाइल है ये, और ये रेडार्स को भी इवेट कर सकती है। इसकी थोड़ी रेंज ज्यादा है ब्रह्मोस से, जैसे ब्रह्मोस की थी 290 किलोमीटर, इसकी है 700 किलोमीटर। एंड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड, ये इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लिया जा सकता है। अच्छा, ये सब सोनिक है, मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से कम होगी। और इट कैन ऑल्सो होवर ओवर टारगेट्स, ये होवर भी कर सकती है उनके। और ये इसमें भी फायर एंड फॉरगेट सिस्टम होता है, विच कैन नॉट बी जैम्ड बाय द एनिमी। तो ये निर्भय हो गई क्रूज मिसाइल।
और क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस हो गई, ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस को बनाया है। देखिए ब्रह्मोस का मतलब है ब्रह्मपुत्र, और एक जो ये रिवर, ये मैंने बताना भूल गया, सॉरी। ये ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। ये ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मपुत्र, और एक एक और रिवर रशिया की, उनको मिला के बनाया गया है। तो ये क्रूज मिसाइल 3 हो गई, ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2। और निर्भय, निर्भया जो है ये लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग मिसाइल है। फिर अगर आप देखें, और अगर कुछ मिसाइल की बात देख लेते हैं। ये प्रहार एक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल्ड है ये, सरफेस टू सरफेस गाइडेड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ओमनी डायरेक्शनल ये वॉरहेड को ले जा सकती है। इट वुड बी इक्विप्ड विद ओमनी डायरेक्शनल वॉरहेड्स एंड इट कुड बी यूज्ड फॉर स्ट्राइक बोथ टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक टारगेट्स। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 150 किलोमीटर की करीब है। फिर ये अस्त्रा एक है, ये एयर टू एयर है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। ये इंडिया की फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज है एयर टू एयर मिसाइल, और डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। इट इज कैपेबल ऑफ अटैकिंग टारगेट्स विद वेरिंग रेंज एंड एल्टीट्यूड, अलोइंग फॉर एंगेजमेंट ऑफ बोथ शॉर्ट रेंज टारगेट एंड लॉन्ग रेंज टारगेट्स। तो ये आप याद रखिएगा, अस्त्रा जो है ये एयर टू एयर है। फिर बराकेट है, जो कि इंडिया और इसराइल ने ज्वाइंट कॉपरेशन से बनाई है। ये लॉन्ग रेंज है, एंटी एयर और एंटी मिसाइल नेवल डिफेंस सिस्टम है। इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इसराइल, इंडिया एंड इसराइल, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर ये एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है, ये इसलिए किया गया है कि कोई भी इनेमी के रेडियो इमिशन सोर्स को डिटेक्ट करने के लिए। एंटी सैटेलाइट को भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। फिर एक इंडिया का ये इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। इसका ये इसलिए डेवलप किया जा रहा है, ये जो प्रोग्राम है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इट एम्स टू डेवलप एंड डिप्लॉय मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मतलब ये अगर कोई दूसरी कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक कर दे हमारी कंट्री पे, तो उससे डिफेंड कैसे करेंगे, उसके लिए ये डिफेंस का है ये इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। इसमें दो टाइप के हैं। जैसे पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसको एडी बोल सकते हैं, ये हाई एल्टीट्यूड के लिए। अगर और दूसरा है एएडी यानी कि एडवांस एयर डिफेंस, जो कि लोअर एल्टीट्यूड के लिए है। तो डिफेंस ये प्रोग्राम है, जैसे कि ये एंटी डिफेंस है ये। तो पृथ्वी एयर डिफेंस है, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ये डेवलप किया गया है कि अगर कोई एक्सो एटमॉस्फेयर से, अगर कोई मतलब ये जो जो एटमॉस्फेयर की रेंज है अपनी, उससे भी अगर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। तो अगर एक्सो एटमॉस्फेयर से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, तो उसको उससे कैसे डिफेंस करेंगे, वो है पृथ्वी एयर डिफेंस। और दूसरा है एडवांस एयर, ये एंडो एटमॉस्फेयर के लिए, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ही से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है। इसकी रेंज है कम, 30 किलोमीटर है। पृथ्वी की है 80 किलोमीटर। तो ये अभी हमने पूरा देख लिया। अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कहाँ पे क्या है। देखिए पृथ्वी 1 है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, 150 किलोमीटर इसकी रेंज है। पृथ्वी 2 है, ये भी शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस है। ये पृथ्वी 3 है, ये भी शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस। धनुष जो है ये नेवल वेरिएंट है पृथ्वी 2 का। ये सी टू सी है या सी टू सरफेस है, मतलब पानी से पानी में भी इसको कर सकते हैं और पानी से लैंड में भी। 350 किलोमीटर की रेंज है। पृथ्वी 2 का ही जो नेवल वर्जन है उसको बोलते हैं धनुष। फिर आकाश है, ये शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। त्रिशूल है, ये शॉर्ट रेंज ये है मिसाइल है, सरफेस टू एयर। अस्त्रा मिसाइल है, ये एयर टू एयर है, इसको आप याद रखिएगा, अस्त्र। फिर नाग है, इसको फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोलते हैं, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस भी है। इसी के हेलीकॉप्टर वर्जन को बोलते हैं हेलिना। फिर क्रूज मिसाइल मैंने बताया था, ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस 1 है, ब्रह्मोस 2 है, और ये निर्भय है। तो ये लैंड नेवल एयर कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। निर्भय जो है, ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है सिर्फ। निर्भय की रेंज काफी ज्यादा है, ये सबसोनिक है। जो ब्रह्मोस है ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों तरह की हो सकती है। निर्भय की लैंड नेवल एयर से कहीं से भी कर सकते हैं, 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर अग्नि सीरीज है पूरी, अग्नि 1 है, मीडियम रेंज की है, सरफेस टू सरफेस है, 1000 किलोमीटर के आसपास रेंज है। अग्नि 2 है, ये इंटरमीडिएट रेंज की है, सरफेस टू सरफेस। अग्नि 3 है, ये भी इंटरमीडिएट रेंज की है। अग्नि 4 है, ये इंटरमीडिएट रेंज की है, सरफेस टू सरफेस है, 4000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। अग्नि 5 और अग्नि 6 ये आईसीबीएम है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस है ये। अग्नि 5 की मैक्सिमम रेंज 8000 किलोमीटर के आसपास है। पूरा इसमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक कवर कर सकते हैं इसमें। फिर ये शौर्य है, ये हाइपरसोनिक कैनिस्टर बेस्ड है, ये सरफेस टू सरफेस है। फिर प्रहार है,
ये भी बताया था मैंने, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये ओमनी डायरेक्शनल है, इसमें वॉरहेड सरफेस टू सरफेस। फिर के पूरी सीरीज है। के सीरीज में मैंने एक नाम बताना आपको भूल गया था, जो के सीरीज है वो एक्चुअली अब्दुल कलाम के नाम पे ही रखी गई है, इसीलिए उसमें जो के है वो कलाम ही है। ये इधर था। ये जो के फैमिली ऑफ मिसाइल है, ये न्यूक्लियर पावर्ड है, अरिहंत क्लास मिसाइल, और ये जो है ये अब्दुल कलाम के नाम से आई है, ये तो ये उनके नाम को डेडिकेटेड है ये। तो ये हो गया पूरा। और ये सागरिका है, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, अंडर वाटर से सरफेस में इसको कर सकते हैं। फिर बराक 1 इंडिया और इसराइल के, बराक 8 है। देखिए बराक 1 ये है शॉर्ट रेंज की सरफेस, ये शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और जो बराक 8 है ये इसमें गलत दिखा, वही लॉन्ग रेंज है, LRBAM है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। सिर्फ डिफेंस है, सिर्फ टू एयर है, सिर्फ टू सरफेस। फिर अगर देख लिया, देखिए डिफेंस मिसाइल के मैंने बताया था, ये जो ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए डिफेंस प्रोग्राम है, पृथ्वी एयर डिफेंस है, ये एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी एल्टीट्यूड है 80 किलोमीटर तक। फिर एडवांस एयर डिफेंस है, ये है एंडो एटमॉस्फेरिक के लिए, और इसका एल्टीट्यूड है 30 किलोमीटर। तो ये है दो तरह के। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है, ये एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर क्रूज मिसाइल मैंने बताया था अभी आपको, रिवीजन इसमें कर लिया, निर्भय है और ब्रह्मोस 1 ब्रह्मोस 2 है। ब्रह्मोस को रशिया और इंडिया ने मिलकर किया है, दो नदियों के नाम पे पड़ा है ब्रह्मोस इसका। और ये निर्भया है, ये सबसोनिक है, 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, इस कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। दोनों की, दोनों ब्रह्मोस की रेंज कम है, 300 किलोमीटर। ये केवल ब्रह्मोस 1 की स्पीड है 2.8 मैक, ब्रह्मोस 2 की है मैक 7। फिर एंटी टैंक अगर मिसाइल देखेंगे तो हेलिना लॉन्च, ये हेलीकॉप्टर से होता है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फिर अमोघा, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। फिर ये सबमरीन लॉन्च जो बैलिस्टिक मिसाइल है, तीन तरह की, सागरिका है, K-15 है, फिर K-4 है, फिर K-5 है, फिर अश्विन है। ये सबमरीन यानी कि वाटर से इसको लॉन्च कर सकते हैं। सरफेस टू एयर में अगर आप देखेंगे तो आकाश है, त्रिशूल है, बराकेट है, ये सब है इसमें। ये पूरा मिसाइल ऑफ इंडिया टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया है इसमें। और कोई अगर आपको डाउट हो तो बताइए। कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ। एक बंदे ने भी कुछ लिखा था, स्पीड एज स्पीड वन पंच मैन ऑफिशियल,